और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर प्लांट। ठीक है। अब हम आते हैं डिफेक्ट्स ऑन टिम्बर, यानी कि टिम्बर के क्या क्या दोष हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो प्रकाश में पाए जाने वाले विभिन्न दोष निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला होता है हमारा नॉट्स, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग गांठें पड़ जाना। ठीक है, गांठ पड़ जाना। ठीक है। तो तने एवं टहनियों के जोड़ पर रेशों की दिशा भिन्न हो जाती है, यानी कि देखे होंगे हम लोगों ने कि तना है और टहनियां हैं। ठीक है। उनके बीच के जो जोड़ होते हैं, ठीक है, जो उनका जंक्शन होता है, ठीक, उन पर जो रेशे क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक। रेशों की जो दिशा होती है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ हमारे रेशो की जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट तरीके से हो जाती है। ठीक है। ऐसे स्थानों पर रेशे एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है। और गांठ कहलाते हैं। उन्हीं उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गांठ। ठीक है। तने क्या होते हैं, एक दूसरे की टहनियों से क्या करते हैं, एक तना और टहनियां, ठीक है, जो जोड़ होते हैं, ठीक है, उनके रेशियो की जो दिशा होती है, डायरेक्शन जो होती है, वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जिसके स्थान पर जो रेशा होता है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। ठीक है। गांठ जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है मृत या ढीला गांठ, यानी डेड एंड लूज नॉट, तथा जीवित एवं दृढ़ गांठ, यानी लाइव और साउंड नॉट। ठीक। तो हमारे मृत या ढीली गांठ क्या कहलाती है, डेड, और लूज नॉट क्या कहलाती है, क्या होता है कि जिस गांठ को प्रकाश से अलग किया जा सके। ठीक है। यानी कि हमारे टिम्बर्स को, यानी कि जिस गांठ को, यानी कोई अगर गांठ पड़ गया, एक दूसरे के ऊपर चिपक गए, उसको, उस टिम्बर को, उस लकड़ी को अगर हम लोग आसानी से अलग कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मृत या ढीला गांठ। ठीक है। यानी ये मरा हुआ गांठ है। ठीक है। उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा जीवित या दृढ़ गांठ है, यानी कि जिस गांठ को प्रकाश से अलग ना किया जा सके, अर्थात जो प्रकाश से दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हो, वो क्या कहलाता है, जीवित या दृढ़ गांठ कहलाता है। ठीक है। यह दोष गंभीर नहीं माना जाता। ठीक है। यानी कि गंभीरता से उसको नहीं देखा जाता, यानी कि वो एक बार गांठ पड़ गया है तो उसको हम लोग दोबारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है। जिस गांठ को हम लोग क्या ना कर सके, हम लोग आसानी से हम लोग अलग ना कर सके, उस गांठ को हम लोग क्या कहेंगे, जीवित या दृढ़ गांठ। ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, विपट, यानी शेक। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग शेकिंग जब करते हैं, तो जो हमारा कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया इंस्ट्रूमेंट हो गया, या कोई भी हमारा बॉडी हो गया, या कोई भी हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अपनी जगह से जब हिलता है तो उसके अंदर पिपट आ जाती है, यानी शेकिंग आ जाती है। ठीक है। जब हम उसको ज्यादा हिलाएंगे या ज्यादा हवा के संपर्क से वो हिलेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विपट, यानी कि उसके अंदर शेकिंग, यानी फटने लगेगा वो। ठीक है। तो शेकिंग क्या होता है, लकड़ी के फटने को क्या कहते हैं हम लोग, विपट कहेंगे। ठीक है। फटने की प्रक्रिया फटने की प्रक्रिया के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे चार प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला जो है हमारा, वो होता है हमारा तार विपट, यानी कि हमारा स्टार शेकिंग।
ठीक है। इस तरह के दोष हम लोगों को जो नॉर्मली संशोषण के समय उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम लोग उसका सीजनिंग करते हैं। यानी सीजनिंग क्या होता है बता दे कि सीजनिंग वो प्रोसेस होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये लकड़ी को सुखाते हैं, यानी कि क्या होगा उससे उसमें पहले से कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पहले से क्या होंगे, मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आसानी से हम लोग उसका सीजनिंग करते हैं, यानी उसको सुखाते हैं। ठीक, तो जब हम लोग उसको सुखाते हैं तब ये हमारा दोष आता है, यानी स्टार की तरह हमको ये विपट दिखाई देता है, यानी शेकिंग शेकिंग हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है। जब वृक्ष को काटने के बाद धूप में रख रख दिया जाता है, यानी जब हम लोग वृक्ष को काट के धूप में सूखने के लिए उसको हम लोग रख देते हैं, तब ये विपट होता है। ठीक है। ताप वृद्धि होने पर बाहर की लकड़ी क्या हो जाती है, शीघ्र ही फूल जाती है, लेकिन अंदर की अंतःकाष्ठ नहीं सूखती। इस इस ताप अंतर से सिकुड़न होती है और दरारों में विपाट पड़ जाती है। ठीक है। क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और उस पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, अपने लकड़ी को सुखा रहे हैं, तो वो क्या होगा, बाहर की लकड़ी जो है हमारी, वो बहुत तेजी से क्या होगी, सूख जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो धीरे 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 जो होगी, सूखेगी। लेकिन अगर है, बहुत तेज हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, तो क्या होगा, बाहर की लकड़ी क्या होगी, बहुत जल्दी सूखेगी, और जो हमारे अंदर अंदर की जो अंतःकाष्ठ है यानी हार्डवुड है, वो क्या होगा, जल्दी से नहीं सूखेगी। ठीक है। इस ताप अंतर से सिकुड़न होती है, यानी कि जितना जितना हमारा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, उससे क्या होगा, ये सिकुड़न हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, सिकुड़न होगा, श्रिंकेज होगा। ठीक, और क्या होगा, हमारे दरार दरारों में क्या हो जाएगा, शेकिंग यानी विपट हो जाएगा। ठीक है। ये विपट बाहर की ओर चौड़ी होती है, यानी कि ये जो हमारा शेकिंग है वो क्या होता है, बाहर की ओर बहुत ज्यादा चौड़ापन यानी दिखाई देगा आपको। देखो इस तरीके से यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, देख लो इतना ज्यादा हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है। अंदर की तरफ कम होती है, यानी कि अंदर जो होगा हमारा बहुत कम होगी, बाहर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगी, यानी फटने लगेगी वो स्टार की तरह। ठीक है। इस दिशा अप्रिय रेडियल होती है, यानी कि जो इसका दिशा होती है वो क्या होता है, रेडियली होती है। देखो सेंटर से होता हुआ जा रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेंटर से होते हुए जा रहा है। ठीक, ये भी सेंटर से होता हुआ जा रहा है। ठीक, हमारा जो स्टार विपट है वो फिगर में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब आते हैं सार विपट, यानी कि हार्ड शेकिंग। हार्ड शेकिंग यहाँ पे एकदम साफ मतलब है कि जो हमारे अंतरकास्ट में जो शेकिंग होता है वही क्या कहलाता है, हमारा हार्ड शेकिंग। ठीक है। ये भी आर्य विपट है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह का रेडियल शेकिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडियल शेकिंग। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह का आर्य विपाट या रेडियल शेकिंग। ठीक, जो पित्त से प्रारंभ होती है, यह मज्जा मज्जा रेशमियों की दिशा से रस कास्ट की तरफ यानी बाहर की तरफ होती है। ठीक है। यह प्रकाश के अंतर्भाग में सिकुड़न के कारण होती है, यानी कि ये जो हमारी मज्जा है, यानी कि हमारा मज्जा रेशे, यानी कि ये जो रेशे है, जो कैबियम लेयर और पित्त को एक दूसरे से क्या करती है, वो बांधे रखती है। ठीक, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा दिशा जो मज्जा रेशो की दिशा से रस कास्ट की तरफ यानी बाहर की ओर, यानी कि इस मज्जा रेशियो से होते हुए कहाँ, बाहर की ओर होती है। ठीक है। ये प्रकाश के अंदर अंतर्भाग में आंतरिक भाग में सिकुड़न के कारण होती है, यानी कि जो हमारा प्रकाश है उसके अंदर जो सिकुड़न होती है यानी श्रिंकेज होती है, उसके द्वारा ये होती है। ठीक है।
इस विपाट से कास्ट में क्षय यानी डिके डिके के आरंभ होना संकेत मिलता है। यानी कि जो हम लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जल्द से जल्द खराब हो जाना, यानी किसी भी चीज में इस्तेमाल ना होना, क्षय हो जाना, उसका क्या मिलता है, इससे संकेत मिलता है। यानी कि इसमें हार्ट भी पटा गया, हम लोग जानेंगे हार्ट भी पटा गया तो हमारा लकड़ी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं। अब आते हैं कठोर या वलय विपट, यानी कि रिंग शेक बोल सकते हैं और कप शेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वक्र फटाव जो एक विलय रिंग को दूसरे विलय से आंशिक या पूर्ण रूप से अलग करे। यानी कि क्या होता है, ये जो हम ये क्या होता है, ये वक्र फटाव होता है, यानी कि गोलाई में ये फटता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वलय यानी एक रिंग दूसरे रिंग को क्या करेगी, आपस से अलग करेगी। ठीक है, आपस से क्या करेगी, इसमें अलग करेगी। ठीक है, वलय तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वलय विपट कहते हैं। ठीक है, तेज हवा में वृक्षों के अधिक हिलने या कम उम्र के वृक्ष में उपस्थित अधिक नमी पर कोहरे का प्रभाव होने के कारण ये विपट बन जाती है। ठीक है, ये किस लिए होता है, कैस कब होता है, जब वृक्ष से क्या हो, बहुत ज्यादा हिले। ठीक है, या कम उम्र में वृक्ष में उपस्थित अधिक नमी होने पर कोहरे का प्रभाव होने के कारण ये विपरीत हो, यानी कि बहुत ज्यादा कम उम्र का पेड़ हो और क्या हो, बहुत ज्यादा अधिक नमी सोख लिया हो, इससे कोहरे का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा पड़ा हो। ठीक है, तो इससे ये होता है, ये क्या करेगा, एक दूसरे की एनुअल रिंग को क्या करेगा, अलग करेगा एक दूसरे से। ठीक है, कभी कभी देखो लकड़ी को फाड़ के तो दिखाई देता है कि जो हमारी एनुअल रिंग है वो क्या अलग अलग निकली हुई है। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज होता है। ठीक है, इसका फिगर ये वाला है। ठीक, अब आते हैं आर्य विपट विपट, यानी इसको बोलेंगे रेडियल शेक। ठीक, आर्य विपट भी तार विपट की तरह होता है, यानी कि स्टार शेकिंग की तरह ही होता है, क्या, रेडियल शेकिंग। ठीक, ये भी संशोषण के लिए अधिक धूप में लट्ठों को डालने के कारण होता है। यानी कि जब हम सीजनिंग के लिए अपने लकड़ी को रखते हैं, सुखाने के लिए रखते हैं धूप में लट्ठों को, तो सेम उसी प्रोसेस की तरह ये भी होता है। सॉरी, ये विपट तार विपट की तुलना में बहुत पतले, अनियमित या अनगिनत संख्या में होता है। यानी कि ये विपट जो है वो स्टार विपट की तुलना में, कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या पतला होता है, अनियमित होता है, यानी कोई कोई समय नहीं रहेगा, कोई नियम नहीं रहेगा, अनगिनत यानी बहुत बार होता है। ठीक है, रेडियली ये क्या करेगा, अपने आप को मोड़ मार लेगा। ठीक है, ये इसका फिगर है।
अब आते हैं मोड़े रेशे यानी कि ट्विस्टेड फाइबर। ठीक है, लगातार क्या होता है, जो हमारी तेज हवा चलने लग के कारण या वृक्ष एक दूसरे के ऊपर आ जाने के कारण क्या होता है, वृक्ष सदैव क्या एक ओर की ओर झुका रहता है। देखे होंगे हम लोग, कभी कभी पेड़ जो होता है क्या बहुत तेज हवा चल रही है या किसी और एक दूसरे जो वृक्ष है वो क्या एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो झुक जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे ऐसे जो रेशे जो होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं। ठीक है, जो उसके फाइबर्स हैं वो क्या कर जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, जैसे कि हमारा देखो फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस दोष के कारण क्या होता है, प्रकाश बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है यानी कि कमजोर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ टेढ़े मेढ़े रेशे हो गए, देख रहे हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े रेशे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, जब बहुत तेजी से हवा चल रही हो। ठीक है, और जो पेड़ है एक दूसरे से क्या हो जाए, आपस में मिल जाए या झुक जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पेड़ है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा और हमारे जो रेशे हैं वो क्या कर जाएंगे, ट्विस्ट कर जाएंगे यानी मरोड़ हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सल्क सूजन। सल्क सूजन, ठीक, इसमें क्या होता है, जब वृक्ष की कोई शाखा, ठीक है, कोई भी ब्रांच अनुचित रूप से काट दी जाती है, यानी कि कोई भी बरा जैसे हमारा लकड़ी है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करें, बहुत ज्यादा नीचे बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काट देते हैं टहनी को, ताकि हमको कोई उससे नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्या होता है उस जगह पर क्या होता है, एक घाव सा बन जाता है, देखे होगे, एक घाव सा बनेगा। ठीक है, जिसके ऊपर क्या जिसके ऊपर कास्ट यानी कि जो हमारी सैप उठ के हैं वो क्या होती है, वो कई परत बन जाती है, उसी में सैप उठ की कई परत बन जाती है, देखिएगा गोल 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 सैप उठ की तरह बन जाती है। ये परत क्या होती है, पुराने परतों के बाद क्या करेंगी, के बाद ठीक प्रकार से जुड़ जुड़ नहीं पाती, यानी कि एक जो परत होती है वो पुरानी परत से क्या मिल नहीं पाती है। ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, एक गांठ की तरह यानी कि एक गड्ढा या कैविटी की तरह वहां पे बन जाता है। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, ये जो परत होती है, जो लेयर होती है वो क्या होती है, गल कर क्या हो जाती है, वहां पे एकदम फूल जाती है। ठीक है, फूल जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्क सूजन कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ऐसे ऐसे गांठ की तरह ऐसे पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे देखिए हो गया, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर इसके अंदर गांठ की तरह ऐसे पड़ जाती है, गोल 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 गोल, इसी के ऊपर क्या करती है, वो परत गल के फूल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्क सूजन। ठीक है, फिर आता है हमारा, ठीक, एक चीज और इसमें था सल्क सूजन में, कि इसी के कारण जो हमारे जो जितने एरिया में वो हमारा सल्क सूजन होता है, ठीक है, राइंड गॉल होता है, उतनी दूर की जो हमारी वार्षिक विलय होती है यानी कि एनुअल रिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत दूर दूर हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग फॉक्सीनेस, यानी कि पेड़ों के किसी भी भाग में किसी कारण से रस पहुंचाना बंद हो जाए तो पेड़ के उस भाग का प्रकाश का रंग पीला पड़ जाता है। यानी कि जो क्या होता है, हमारा पेड़ है, ठीक है, उसके किसी पार्ट के यानी उसके अंदर जाइलम मर गया हो या फाइलम मर गया हो, ठीक है, या उसके डेड हो गया हो, तो क्या होता है, उसके कारण हमारे जो पेड़ का जो हमारा रस है यानी कि जो सैप है वो क्या हो, एक दूसरे के पास पहुंचना बंद हो जाता है, तो उस प्रकाश यानी उस लकड़ी की का रंग जो होता है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पीला पड़ जाता है। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस रोग को क्या बोलते हैं, फॉक्सीनेस। ठीक है, हिंदी में भी फॉक्सीनेस बोलते हैं और इंग्लिश में भी फॉक्सीनेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कब होगा, जब हमारा जाइलम और फाइलम क्या हो, पूरी तरह से डेड हो जाए और हमारा
जो फूड है यानी रस है वो क्या हो, अलग अलग ब्रांचों में ना फैले, जो फल है जो फ्रूट है वो अलग अलग ब्रांचों में ना फैले, तो उसके कारण क्या होता है उस वहाँ की लकड़ी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पीली हो जाती है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, फॉक्सीनेस। ठीक है, फिर आता है धब्बापन, यानी कि यह दोष प्रकाश को ठीक प्रकार हवादार स्थान में ना रखने से होता है। ठीक है, ये क्या कब आता है, जब हम लोग प्रकाश को ठीक प्रकार से हवादार यानी कि ऐसी जगह ना रख, ऐसी जगह रख दिए जहाँ पे कोई भी हवा का कोई भी उसका आना जाना ना हो। ठीक है, पूरा एक बंद रूम हो। ठीक है, तो अगर उसमें रख देते तो क्या होता है, इस प्रकाश में क्या प्रकार के चित्तेदार या बिंदु के समान धब्बे पड़ जाते, यानी कि धब्बे आ जाते उसके ऊपर। ठीक है, ठीक, तुम खुद देखोगे कहीं पे भी लकड़ी को रख दो, ठीक, तो कुछ दिन बाद उसमें क्या धब्बे आएंगे, सफेद सफेद धब्बे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या उसके ऊपर कीड़ा लगने लगेगा, जिससे हमारा वो क्या होगा, जो हमारा लकड़ी है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह की बीमारी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे मोटे रेशे यानी कोर्स ग्रेन। ठीक, उसमें क्या होता है, जब वृक्ष शीघ्रता से बढ़ता है तो उसकी वार्षिक वलय चौड़ा हो जाता है और वह वृक्ष में मोटे रेशे बनाते हैं। यानी कि जब क्या होता है, बहुत तेजी से कोई वृक्ष बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका वार्षिक वलय जो होता है वो क्या है, बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है, उस चौड़ा होने की वजह से जो उस वृक्ष के अंदर जो रेशे होंगे यानी कि जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन्स बोलेंगे या मोटे रेशे। ठीक, तो ये सब होते हैं हमारे क्या, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, यानी ये सब दोष है हमारे टिम्बर में। ठीक है, ये जो दोष है, ये दोष है, ठीक, तो ये हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, इससे हमेशा क्या 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा इससे बनते रहते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, देखते हैं कि हमारे टिम्बर में कोई दोष तो नहीं है। ठीक है, अगर दोष होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी लकड़ी जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है और अच्छी होती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से परफेक्ट होगी कोई भी लकड़ी, उसके अंदर कभी ना कभी घुन लगना है, कभी ना कभी उसके अंदर कीड़े मकोड़े लगना है, तो जिसकी वजह से हम उसका आगे रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। कुछ सालों बाद हम लोग उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, हम लोग कुछ वर्षों बाद करते हैं। ठीक है, जैसे 10 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक, कुछ जो हमारे मकान से उसमें तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पुरानी पुरानी लकड़ियां होती है उसमें घुन लगता ही नहीं। ठीक, तो उसको कैसे हम लोग सही करते हैं, उसका भी हम लोग उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ हैं जो पुरानी इमारतें हैं या पुरानी चीजें हैं, तो उनका हम लोग कैसे बचाव कर रहे हैं। ठीक है, उसको कैसे बच रहे हैं, वो सब पुरानी लकड़ियां जो मजबूत थी और अच्छी थी, टिकाऊ थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, क्या क्या हम लोग का वुड में कवर हो चुका है, एक बार हम लोग देख लेंगे। पहला है हमारा व्हाट इज टिम्बर, व्हाट इज वुड। ठीक, ये सब हमारा छोटा मोटा टॉपिक, यानी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा इस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, यानी कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे ट्री के। ठीक है, फिर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। ठीक, फिर दूसरा है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्री, यानी प्रकाश का रूपांतरण। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है हम बता दें इसमें जो टिम्बर है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, डिफेक्ट्स और कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन के बाद हम पढ़ाएंगे क्या, सीजनिंग ऑफ ट्री, यानी किन किन तरीकों से हम लोग सीजनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है ये। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्या हमारा, पेड़ को काटने के बाद लगने वाले दोष या बीमारियां, यानी कि डिजीज इफेक्ट डेवलप आफ्टर कटिंग ऑफ ट्री, यानी कि जब हम लोग वृक्ष को काट कर गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, विभिन्न बहुत प्रकार की दोष या बीमारियां उसमें हो जाती हैं। ठीक, तो पहला होता है हमारा शुष्क गलन, यानी कि ड्राई रॉट, यानी कि क्या होगा, गलन जो होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे होगी। किसके वजह से होती है, हमारा फंगियस की वजह से होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवाणु के थ्रू होगी। ठीक, उसको क्या करेंगे, वो धीरे धीरे उसको खाते रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है गीला गलन, यानी कि जब हम लोग बारिश का या कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल करके उस पर हम करेंगे, ठीक, तो वो गलेगा तो वो क्या कहलाता है, हमारा गीला गलन। ठीक, फिर दूसरा क्या हमारा दीमक व छिद्रक, यानी कि व्हाइट आर्म्स या बोरर्स। ठीक है, दीमक के खा जाने से क्या होगा, हमारा जो लकड़ी है उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर तमाम बीमारियां उसको पकड़ लेंगी। ठीक है, तमाम बीमारियां क्या होंगी, उससे आएंगी। ठीक है, शुष्क गलन कैसे होता है, यह रोग फूफन यानी फंगस के कारण लगता है। ठीक है, किसके कारण लगता है, फंगस के कारण लगता है। फफूंदी एक सूक्ष्म जीवाणु है, यानी कि जो फफूंदी है वो क्या है, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो रस कास के रेशों पर पलते हैं, यानी कि जो हमारा कास्टों के जो रेशे होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे कास्ट होते हैं, यानी जितने भी हमारी वुड होती है, जैसे सैपवुड हो गया, हार्डवुड हो गया, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, उसके रेशो पे क्या करते हैं, वो पलते हैं, यानी कि उसी में रहते हैं। ठीक है, फफूंद प्रकाश को खाकर इसे पाउडर के रूप में बदल देते हैं, यानी वो लकड़ी को क्या करते हैं, खाते हैं और खाने के बाद उसको किसमें, पाउडर के रूप में उसको बदल देते हैं। ठीक, ये बीमारी सीलन से भी बढ़ती है, यानी सेम प्रोसेस कैसे होगा, सीलन की तरीके से। ठीक, जब प्रकाश को ऐसी जगह पर लाया जाता है जहां पर मुक्त वायु का संरचना नहीं है, यानी कि हमारे जो फ्री एयर है वो उसकी जो संरचना यानी ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे नहीं है, तब ये होता है। तो इसका शुष्क गलन होने लगता है, यानी कि जब हम अपने वायु एडमो यानी हम लोग लकड़ी को बाहर रखे हैं तब तक वो ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से उसको हवा मिलती रह रही है और वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, कभी कभी जो हमारे शुष्क होते हैं, ठीक है, शुष्क गलन तब होता है जब हम लोग उसको एक कमरे में रखे रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या लगेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा, दीमक लगेगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे खा खत्म कर देंगे। इस दोष की रोकथाम करने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश के सभी भागों पर वायु का आगमन बना रहे, यानी कि इस रोग को रोकने के लिए हम क्या करें, हम अपने वुड को क्या करें, जो ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे वायु का आगमन होता रहे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कास्ट में नमी का प्रतिशत 20% से कम रहना चाहिए, यानी कि जो हमारा नमी है वो कितना होना चाहिए, 20% तक होना चाहिए। तथा रोग कास्ट का काट कर अलग कर दे, यानी कि जितने भी रोग लगे वाले हैं इतने दूर को हम लोग क्या करें, उसको काट के अलग कर, और शेष भाग पर नीला पोथा नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट का लेप लगा, यानी अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का लेप लगाएंगे तो ना दीमक लगेगा ना फफूंद लगेगी। ठीक है, ना दीमक लगेगा ना फफूंद लगेगा। ठीक, गीला गलन में क्या होता है, ये लकड़ी का रासायनिक गलन यानी कि केमिकल के थ्रू होता है। इस रोग से हमको प्रकाश के रेशो अलग कर कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होगा, रेशे जो है क्या होता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भूरे पाउडर के रूप में बदल जाते हैं, यानी कि ब्राउन पाउडर के रूप में क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यह रोग प्रकाश को अंतःकत्र यानी कि अल्टरनेटली आर्द्र यानी वे वेट एवं शुष्क यानी ड्राई वातावरण में रहती है। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए प्रकाश को भली प्रकार से संशोधित करें यानी सीजनिंग करें। इसके ऊपर परीक्षक यानी प्रिजर्वेटिव जैसे कि पेंट लगाना हो, तार लगा आदि का प्रलेप कर दे। ठीक है, दीमक और वह छिद्रक क्या है, व्हाइट एंड ऑन बोरर से क्या होता है, दीमक रस कास्ट यानी कि सैपवुड को खाकर उसे पाउडर में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो दीमक है वो जो क्या करता है, वो रस क्यों उसी को खाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, उसको खाकर किसमें करेगा, पाउडर में चेंज कर देता है। ठीक है, ये कास्ट के लिए अत्यंत घातक है। ये असंख्यक कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी कि इसकी कोई भी संख्या नहीं होती, बहुत ज्यादा दीमक क्या करेगा, उसमें बना के रहेगा। ठीक है, कास्ट को एक बार दीमक लग जाने पर उसका उपचार कठिन है, यानी कि अगर एक बार भी हमारे फूड में दीमक लग गई तो उसका उपचार करना बहुत ज्यादा क्या दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कठिन होता है, हार्ड होता है। ठीक है, समुद्री छिदक कास्ट को नहीं खाते, वरना इसे छिद्र करके अपना ठिकाना बना लेते हैं, यानी कि जो हमारी चींटियां होती हैं, हाँ चींटियां क्या करती हैं, लकड़ी को नहीं काट खाती। ठीक है, व्हाइट आंट जो होती है वो क्या करती है, उसको खाती नहीं है, उसमें क्या करती है, उसको छेद बना के उसमें रहने का काम करती है। ठीक है, ऐसे छिद्रक कास्ट अपनी स्ट्रेंथ तथा रूप को खो देती है, यानी कि अगर उसमें अगर चींटी खोद के उसमें रह रही है तो वो क्या करेगी, वो अपना जैसे बनाएगी तो पूरा होल बनाएगी ना उसमें रहने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उसको स्ट्रेंथ को हटाएगा और उसका जो शेप होगा, उसका जो रूप होगा वो क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेड़ को काटने के बाद जो उसमें बीमारियां लगती हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि वुड को किन किन भागों में हम लोग बांटें। ठीक है।